बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार की खबर ने भारत सरकार को विचलित कर दिया है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव में वहां अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को बड़े पैमाने पर निशाने पर लिया गया। उनके घरों और दुकानों पर हमले हुए और मंदिरों पर भी हमले की खबर है। कट्टरपंथियों के हमले में अब तक सैकड़ों हत्याएं हो चुकी हैं। हमलों के डर से तमाम हिंदू परिवार सामूहिक पलायन को मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को लेकर भारत सरकार किस तरह चिंता में है, इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 अगस्त को राज्यसभा में एक बयान भी दिया था। 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये था कि अलग अलग जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों को, उनकी संपत्ति और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया। इसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। शेख हसीना ने इसके बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और बहुत शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने हमसे फ्लाइट क्लियरेंस की इजाजत मांगी। शेख हसीना कल शाम दिल्ली पहुंची। बांग्लादेश में अब भी अस्थिरता बनी हुई है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और शांति की अपील की। उन्होंने जिम्मेदारी उठाने और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं, इनमें से 9,000 छात्र हैं। हालांकि ढाका में भारतीय उच्चायोग की सलाह पर पिछले महीने ही बड़ी संख्या में छात्र भारत लौट आए हैं। हम हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है और सीमा के सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम राजनयिक मिशन के जरिए बांग्लादेश में मौजूद भारतीय लोगों के संपर्क में हैं। ढाका में उच्चायोग के अलावा चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में सहायक उच्चायोग हैं। भारत बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा करता है कि वो इन प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सुरक्षा संरक्षण प्रदान करेगी और हालात स्थिर होने पर सामान्य कामकाज की आशा करता है। इसके ही मद्देनजर मोदी सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बीएसएफ के ईस्टर्न कमांड के एडीजी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। शाह ने लिखा है, मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए समिति गठित की है। सरकारी समिति भारत नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में अधिकारियों के संपर्क में रहेगी। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सरकारी समिति का नेतृत्व बीएसएफ की पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का मुखिया बनने पर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रोफेसर यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामना देता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जल्द ही स्थिति सामान्य हो। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिफाजत हर हाल में सुनिश्चित हो। भारत बांग्लादेश के साथ दोनों मुल्कों के लोगों के साझा सपनों को पूरा करने की दिशा में शांति, सुरक्षा और विकास के रास्ते पर चलने को प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं जो परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए उनकी सरकार जाते ही कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया है। शेख हसीना कट्टरपंथियों की विरोधी मानी जाती रही हैं और जब वे बांग्लादेश में नहीं हैं तो कट्टरपंथी तबका खुले में घूम रहा है और इस कारण हिंदुओं पर आफत आ गई है। शेख हसीना के अपना वतन छोड़ने के बाद हिंदुओं के साथ वहां किस तरह का बर्ताव हो रहा है, ये वहां से लौटे एक शख्स से सुन लीजिए। उधर तो हिंदू लोग अच्छा नहीं है, उसका घर बाड़ी जो है पुड़ा दिया है। जो मंदिर था, 2-4 मंदिर था, इस्कॉन का एक मंदिर था जो अभी पुड़ा दिया है। ठीक नहीं है, चल रहा है। हिंदू लोगों को बाड़ी घर दूर सब भांग चूर करके इधर रख दिया रास्ता में। क्या मूर्ति था वो भांग दिया, हमारा हिंदू का मूर्ति। ऐसे ही चल रहा है, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या चाहिए? सिचुएशन ठीक होना चाहिए। अभी उधर का जो है उधर प्रशासन है, प्रशासन को देखना चाहिए ये हिंदू लोग ठीक से रह सकता है उधर, यही बात है ना।
हम तो यही बोलेंगे जे उधर जो हिंदू लोग रहता है उसको ठीक से सुरक्षा में रखिए। बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश को इंडिया से हिंदू लोग आ रहा है। आ रहा है 2-4 आ रहा है। मेडिकल वीजा जो है आ रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है। वहीं भारत से लौटकर अपने वतन बांग्लादेश जा रही इस महिला से जानिए कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सुलूक होता रहा है। उतना भी अच्छा नहीं है। सिर्फ कुछ दिन के बाद उसके बाद आप शुरू हो जाएगा जो होना का। हम संकल्प को है ना, इसलिए हमारा कोई निरापत्ता है ही नहीं। सिर्फ देखने के लिए आप जब देखा ही रही ना सरकार ने जे आप तुम ठीक हो, तुम्हारे पास हम हैं, कुछ होना नहीं दूंगी। सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हमारा तो होगा। वहाँ पे जो बार बार उठ रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोग के ऊपर वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? ऑफ कोर्स हो रही है। वो लोग तो इस करने से खुश हो जाते हैं। उसका लगता है क्या ये इसका खुश मिलता है। हमको माने वो लोग हमको देख नहीं सकते हम लोगों को, क्योंकि हमने क्या बताओ सब कुछ आप लोगों को। आपको भी ऐसा समस्या में पड़ना पड़ा है? हाँ, क्या कहा नहीं। अष्टमी दिन में हम लोग विजयदशमी पालन की, हमारे ऐसा हाल है। इस देश में अगर हम जितने घूमी माने रात 10 बजे तक, लेकिन जब मन चाहे जो कुछ है जैसे लोग चला फिरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो हम ऐसे नहीं। हम तो बात भी ठीक से कर नहीं सकते। हमें एक ढील छोड़ा ना, हम माथा नीचू करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्वाधीनता है ही नहीं। इसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत कुछ। क्या चाहते हैं कि आप भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? भारत सरकार को हम तो चाहती है वो लोग हमें हेल्प करिए, वो लोग हमें ले जाते, नहीं तो दुआ हो जाया करना चाहिए। बांग्लादेश को दुआ कर लीजिए, क्योंकि होगा। आप लोग देखिए बहुत हिंदू माने पहले बहुत हिंदू थी, लेकिन अब बहुत कम है। दिन दिन काम होते जा रही है। क्या चाह रहे कि भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए शांति के लिए? ऑफ कोर्स हेल्प करना चाहिए, हम हेल्प मांग रही हैं। वहीं बांग्लादेशी समाचार पोर्टल डेली स्टार के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते बांग्लादेश के ठाकुर गांव और पंचगढ़ इलाकों में हजारों हिंदू भारत में प्रवेश करने के लिए जमा हो गए हैं। उनका कहना है कि हमलावरों ने उनके घर, दुकान और मंदिरों से कीमती सामान लूट लिया है। इसके साथ ही उन्हें हत्या की चेतावनी भी दी जा रही है। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों के भारत में प्रवेश की आशंका के मद्देनजर बांग्लादेश से लगे सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने बीएसएफ को चेतावनी दी है कि आम नागरिकों के वेश में आतंकवादी और कट्टरपंथी भारत में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लिहाजा बीएसएफ ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और सभी सीमाओं पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।